मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने कर्तव्यों का ईश्वर की शपथ लेता हूँ और शुद्ध अंतःकरण से क्या हुआ जब साधु बनने की ललक लिए पीएम मोदी पहुंचे हिमालय? क्या सच में वो कोई दिव्य अवतार हैं? कौन है 5000 वर्ष से जीवित महाअवतार बाबा जी? और क्या पीएम मोदी उनके शिष्य हैं? क्या कहा था उन्होंने? नरेंद्र मोदी से ऐसा क्या हुआ जो वो तपस्वी से देश के प्रधानमंत्री बन गए? आज हम खोलेंगे पीएम मोदी की जिंदगी के उन 2 वर्षों का रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ एशिया में स्थित एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है भारत। इसे महज एक देश कहा जाए तो सही नहीं होगा, क्योंकि हिमालय से हिंद महासागर तक फैला यह देश ईश्वर का घर, देवताओं की नगरी और दिव्य पुरुषों की भूमि कहा जाता है, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का अस्तित्व है, जहां लाखों मंदिर हैं और करोड़ों भक्त हैं। ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है जो अनंत काल से योग, तप, साधना और आत्मज्ञान की परंपरा का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में यह विश्वास रहा है कि इंसान सिर्फ जन्म और मृत्यु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कठोर तपस्या, योग और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह शरीर और समय की सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। कुछ ऐसा ही भारत की धरती पर जन्मे आर्षि मुनियों, संतों, बाबाओं और दिव्य पुरुषों ने जंगलों, पर्वतों और हिमालय की गुफाओं में किया, जहां कठोर तपस्या और आत्मज्ञान से उन्होंने आत्मा और संसार के गहरे रहस्यों को जाना। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनेक योगी और महापुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्हें सिद्ध पुरुष कहा गया है, यानी ऐसे योगी जो अपने तपोबल से असाधारण शक्तियां हासिल कर चुके हों और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुके हों। मान्यता है कि ये योगी हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, कभी नजर आते हैं तो कभी अदृश्य हो जाते हैं और सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जो साधना के योग्य होते हैं। ऐसे ही एक महान संत हुआ करते थे महाअवतार बाबा जी, जिनके लिए थे शब्द शायद सही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि हिमालय के किसी गुप्त कोने में वो आज भी तपस्या में लीन है और वो पिछले 5000 वर्षों से जिंदा है। उनका जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी को श्रीलंका में बताया जाता है। वहीं कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म तमिल महीने कार्तिकई में रोहिणी नक्षत्र के दौरान तमिलनाडु के परंगीपेट्टई में हुआ था। हालांकि दोनों ही जगहों को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है, पर हां, एक चीज क्लियर है कि बचपन में उनका नाम नागराज हुआ करता था। वो बचपन में अन्य बच्चों की तरह साधारण ही थे, लेकिन उन्हें आध्यात्म में गहरी रुचि थी। भगवान की भक्ति और तपस्या करना उन्हें बहुत पसंद था। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने क्रिया योग में महारत हासिल करने के लिए साधना शुरू कर दी और कई 100 वर्षों की साधना के बाद वो प्राण, मन और चेतना, कॉन्शियसनेस को एक सूत्र में बांधने की कला सीख गए। उन्होंने क्रिया योग को पूरी तरह से साध लिया, मन को स्थिर किया और आत्मा को परम चेतना से जोड़ दिया। इन शॉर्ट, उन्होंने मृत्यु पर विजय हासिल कर ली और अब उन्हें न तो किसी चीज से मोहमाया थी और न ही कोई आस। वो खुद को ईश्वर की इच्छा का साधन मानते हैं। योग में कहा जाता है, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं दिव्यता प्रकट होती है, और महाअवतार बाबा जी ने वर्षों की तपस्या के बाद अहंकार, क्रोध, काम, लोभ ऐसी तमाम भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर दिया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचिना से करीब 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में उनकी एक गुफा भी मौजूद है। वहीं कुकुचिना के पास पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा जी की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। कहा जाता है कि आधुनिक काल में महाअवतार बाबा जी से मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे लाहिड़ी महाशय, श्यामाचरण। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के घूर्णी गांव में हुआ था। वे योग में पारंगत गौर मोहन लाहिड़ी के बेटे थे, जबकि उनकी मां का नाम मुक्तेश्वरी लाहिड़ी था। काशी में उन्होंने शिक्षा ली और शादी के बाद नौकरी करने लगे। 23 साल की उम्र में इन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा के पब्लिक वर्क्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली और 23 नवंबर 1868 को ट्रांसफर होकर रानीखेत, अल्मोड़ा पहुंच गए। और एक दिन जब वे छुट्टी के मौके पर निर्जन पहाड़ियों के बीच घूम रहे थे, तभी किसी ने उन्हें पुकारा। लाहिड़ी महाशय जब पीछे मुड़े तो एक संत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, तुम्हारे अधिकारी के दिमाग में मैंने ही तुम्हारा तबादला करने का विचार डाला था। माना जाता है कि उस रोज लाहिड़ी महाशय का तबादला अचानक ही हुआ था। इसका पहले से कोई विचार नहीं था। तब उन्हें भी
इस ट्रांसफर की वजह समझ नहीं आई, लेकिन जब महाअवतार बाबा जी ने उन्हें अपनी गुफा में बुलाकर दीक्षा दी, तब उन्हें परम ज्ञान का एहसास हुआ और वो समझ गए कि वे मोह माया के बंधन में बंधने के लिए धरती पर नहीं आए हैं। इसके बाद लाहिड़ी महाशय ने काशी के गरुड़ेश्वर में एक मकान लिया, जो बाद में क्रिया योगियों की तीर्थ स्थली बन गया। माना जाता है कि योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ही चुना था। दरअसल लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे स्वामी युक्तेश्वर गिरी, और वो भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके थे। 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में जब युक्तेश्वर गिरी पहुंचे, तब उनकी मुलाकात महाअवतार बाबा जी से हुई, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब द होली साइंस में भी किया है। 1861 से लेकर 1935 तक कई लोगों द्वारा उन्हें देखा गया। इनमें से एक परमहंस योगानंद भी थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1920 को बाबा जी के दर्शन किए। बाद में हर साल 25 जुलाई को बाबा जी के स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में 1946 में बाबा जी का जिक्र भी किया है, जिसमें उनसे जुड़ी 2 घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। योगानंद ने लिखा है कि एक बार बाबा जी रात में अपने शिष्यों के साथ धूनी आग के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक धूनी में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिस वजह से शिष्य काफी नाराज हुआ और दूसरे शिष्यों ने भी इसका विरोध किया। लेकिन बाबा जी ने कहा, ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। एक और घटना के अनुसार एक बार एक छोटे से गांव का व्यक्ति था, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना था। उसे दीक्षा चाहिए थी और उसने हिमालय में सैकड़ों वर्षों से शिक्षा दीक्षा दे रहे एक योगी के बारे में सुन भी रखा था। वो उन्हें खोजता हुआ एक गुफा तक पहुंचा, जहां गुरु जी अपने शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी ही थे। उस व्यक्ति ने कहा कि वो उनका शिष्य बनना चाहता है, लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। लेकिन व्यक्ति भी ठान कर आया था कि या तो वो बाबा जी से शिक्षा लेगा या फिर अपनी जान दे देगा। व्यक्ति ने जैसे ही ये धमकी बाबा जी को दी, उन्होंने उसकी तरफ देखे बिना कह दिया, जाओ, कूद जाओ। असल में ये एक पहाड़ी थी और बाबा जी के मुंह से ये शब्द सुनते ही व्यक्ति ने पहाड़ी से छलांग लगा दी। ये देख वहां बैठे शिष्य कांप उठे, लेकिन बाबा जी ने विनम्रता से कहा, जाओ और उसके शव को ऊपर ले आओ। जब उसकी बॉडी ऊपर लाई गई तो वो क्षत विक्षत हो चुकी थी और व्यक्ति मर चुका था। बाबा जी ने उसके शरीर पर हाथ फेरा और वो व्यक्ति फिर से जीवित हो उठा। यहां तक कि उसके शरीर पर लगे सभी चोटों के घाव भी एक झटके में भर गए। इस क्षण के बाद से उस व्यक्ति को बाबा जी ने अपना शिष्य बना लिया। हालांकि कुछ लोग हैं जो उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, और हो सकता है आप में से कुछ भी उनकी महानता को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, पर उनके चमत्कारों की गाथा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ के सुपरस्टार माने जाने वाले रजनीकांत खुद उनके भक्त हैं। उन्होंने 2002 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, बाबा, जो महाअवतार बाबा जी पर आधारित थी। वे बाबा जी की गुफा में भी दर्शन के लिए जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि 90 के दशक में बॉलीवुड की गलियों में अपने ग्लैमरस लुक्स से जादू बिखेरने वाली जूही चावला भी महाअवतार बाबा जी की भक्त हैं। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महाअवतार बाबा जी के कारण ही आज सत्ता के गलियारों में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर बाबा जी ने उन्हें सांसारिक जीवन में लौटने का आदेश न दिया होता तो आज भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई और व्यक्ति बैठा होता, न कि पीएम मोदी। दरअसल पीएम मोदी की लाइफ का एक चैप्टर हमेशा से अनरिवील रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म गुजरात में हुआ। उनके पिता चाय की टपरी चलाते थे और उनकी माताजी घर घर जाकर सफाई करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा सीने में दबाए पीएम मोदी को एक वक्त पर आध्यात्म में ऐसी रुचि जगी कि वो घर छोड़कर हिमालय निकल पड़े। बचपन में वो रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को देखा करते थे, जहां से उन्हें देश सेवा का एक रास्ता पता चला और वो सेना से होकर जाता था। लेकिन यहीं पर उनकी मुलाकात कई साधु संतों और विद्वानों से हुई, जिनसे बातचीत कर उन्हें यह समझ आया कि आध्यात्म की दुनिया भी एक अलग ही रोमांच है, लिहाजा इसके बारे में भी जानना चाहिए। इसी विचार के साथ महज 16 वर्ष की उम्र में वो पश्चिम बंगाल में विवेकानंद के बेलूर मठ पहुंचे और स्वामी आत्मस्थानंद से दीक्षा लेने की गुजारिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी द आर्किटेक्ट ऑफ ए मॉडर्न स्टेट नाम की किताब के अनुसार वो तब ग्रेजुएट नहीं थे, इसलिए उन्हें दीक्षा देने से मना कर मठ से बाहर कर दिया गया। इसका उनके दिमाग पर ऐसा असर हुआ
कि वो हिमालय की तरफ निकल पड़े। दरअसल वो स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानते थे और अपने जीवन काल के कुछ साल उन्होंने इसी मठ में गुजारे थे। इसीलिए पीएम मोदी भी हिमालय पहुंच गए। यहां उन्होंने साधु संतों से भेंट की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने करीब 2 साल हिमालय की वादियों में गुजारे। इस दौरान वो सुबह सुबह जल्दी उठते, ठंडे पानी से स्नान करते और फिर योगियों की कुटिया में उनसे ज्ञान हासिल करते। कहते हैं कि इसी दौरान उनकी मुलाकात महाअवतार बाबा जी से हुई, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना शिष्य बनाया, उन्हें योग क्रिया सिखाई और आत्मज्ञान की अनुभूति एहसास करवाई। पीएम मोदी इस दुनिया में ऐसे रमे कि उन्होंने सांसारिक दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अब वो कभी भी आम लोगों के बीच लौटना नहीं चाहते थे, बल्कि एक साधु की तरह अपना जीवन गुजारना चाहते थे। लेकिन महाअवतार बाबा जी को यह नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को फिर से दर्शन दिए और कहा, तुम अपनी तपस्या का यहीं विराम कर दो। तुम्हें सनातन धर्म को विश्व पटल पर फैलाना है, तुम्हें भारत को मजबूत बनाना है, इसलिए तुम्हें लोगों के बीच रहना होगा। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी का आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और इसके बाद से ही उन्हें राजनीतिक जीवन में ख्याति मिलनी शुरू हुई। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जबकि उनका नाम इस सूची में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन अचानक पार्टी ने उन्हें अपना चेहरा बना दिया और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में अपने पद की मर्यादा को बनाए हुए हैं। विपक्षी दलों और उनके हेटर्स का कहना था कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी का राजनीतिक पटल पर आखिरी होगा, इसके बाद वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उनके सिर पर खुद एक कल्प वर्ष की आयु वाले महाअवतार बाबा जी का हाथ है। ऐसे में उन्हें भला कौन सत्ता से गिराने की हिमाकत कर सकता है। मान्यता है कि जब जब पीएम मोदी किसी मुसीबत में फंसते हैं, महाअवतार बाबा जी खुद चमत्कार कर उन्हें मुसीबत से बाहर निकालते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से वो न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि भारतवर्ष को भी दुनिया भर में मजबूत बना रहे हैं, जिसके कई उदाहरण भी हैं। सबसे पहला है योग दिवस। योग भारत की धरती पर युगों युगों से किया जा रहा है। आम हो या खास, योग सभी को बराबर का लाभ देता है, पर विदेशों में योग को मान्यता दिलवाने का काम कोई सरकार नहीं कर पाई। यहां तक कि योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी नहीं दिला पाई। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही ये करिश्मा कर दिखाया और उनके प्रयासों से 2015 से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर इसे ऑफिशियली घोषित किया और 21 जून 2015 को दिल्ली में पहला बड़ा उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह भगवान राम अपनी ही जन्मभूमि पर विराजने के लिए कोर्ट कचहरी में उलझे हुए थे। राम मंदिर की आधारशिला के लिए सैकड़ों वर्षों से राम भक्त केस लड़ रहे थे, पर किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और 2014 में सत्ता पर काबिज होते ही पीएम मोदी ने भगवान राम का मंदिर बनवाने की कोशिशें भी शुरू कर दी और 22 जनवरी 2024 को आखिरकार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, जिसमें देश की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों ने भाग लिया और भगवान राम के दर्शन किए। आज भारत भी यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हर कॉन्टिनेंट और देश में एक प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान रखता है। ये सब कहीं ना कहीं महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद के चलते ही हुआ है। कहा जाता है कि बाबा जी ने पूरी दुनिया के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसे वो अपने भेजे दूत यानी पीएम मोदी के जरिए पूरा करेंगे। ये रोड मैप क्या है और उन्होंने देश और दुनिया के लिए क्या क्या सोचा है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।